हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ उन बच्चों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं जो इस बार मैट्रिक का 2011-21 में मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। क्वेश्चन है आपका पाइथागोरस प्रमेय। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं अर्थात लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। प्रमेय कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, अगर कोई आपका समकोण त्रिभुज है तो उस त्रिभुज में जो कर्ण होती है अर्थात बड़ी भुजा होता है, उसका वर्ग जो होगा, उसका स्क्वायर जो होगा, दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। यही बात हमें आज सिद्ध करनी है। तो मतलब हो गया, आपको दिया हुआ है आपका प्रूफ, लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या होगा कि हमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। हम एक फिगर बनाते हैं समकोण त्रिभुज का। एक त्रिभुज ले लिया हमने जिसका नाम रखा हमने ABC। जी समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण क्या होगा? आपका समकोण होगा। तो ये इसको हम B को ले लिए समकोण। ठीक है, ये आपको दिया हुआ, जो बातें दी हुई है उसे मेंशन करेंगे। तो क्या दी हुई है? तो ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें, अगर समकोण त्रिभुज है उसका एक कोण कोई भी 90 डिग्री होगा, जिसमें हम लोगों ने लिया है कोण B बराबर 90 डिग्री। हमें सिद्ध जो करना है वो हम इंडिकेट करेंगे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि कर्ण का वर्ग, अगर ये आपका लंब है तो लंब का सम्मुख भुजा कर्ण कहलाता है, जो सबसे बड़ा होता है। कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण आपका हो गया AC, तो AC का वर्ग दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। मतलब इसका जो वर्ग होगा, इन दोनों के वर्ग को जब जोड़ेंगे तब वो इसके बराबर होगा। यही है पाइथागोरस प्रमेय कि जब दोनों छोटे भुजा के वर्ग को आप जोड़ोगे तब वो बड़े भुजा के वर्ग के बराबर हो। यही बात हमें सिद्ध करनी है। तो AC स्क्वायर होगा जो वो इक्वल होगा AB स्क्वायर BC स्क्वायर के जोड़ का, यानी AC का जो स्क्वायर होगा वो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। ये बातें हमें सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करने के लिए हमें अपने मन से, अपने समझ से कुछ करना होता है। तो करना क्या, हम लोग करेंगे क्या, अपने मन से ये शीर्ष से, जहाँ पे समकोण त्रिभुज का शीर्ष है वहां से एक लंब डालेंगे। किस पे? तो AC पे। ये लंब डाला, इसका नाम रख दिया, इस पॉइंट का नाम, बिंदु का नाम D। अगर ये आपका बिंदु D हो गया और ये परपेंडिकुलर है, लंब है, ठीक है। जैसे आप ये लाइन खींचते हो, परपेंडिकुलर देते हो, तो आपका जो त्रिभुज ABC था वो दो भागों में बट गया, एक ABD और एक BDC। तो ये दोनों त्रिभुज हो गए। एक त्रिभुज ये हो गए और एक दूसरा ये हो गया, और दो त्रिभुज यहाँ हो गए, एक जो पहले से थे ABC। त्रिभुज कितना हो गया आपका? 3। जब भी आप समकोण के शीर्ष से लंब डालोगे, त्रिभुज दो पार्टों में बढ़ जाते हैं। बढ़ने के बाद क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज जो होगा ABD और BDC, बड़े त्रिभुज ABC का समरूप होगा और ये दोनों खुद समरूप होगा। ऐसा कहा गया है प्रमेय 6.7 में। और हम लोग जो ये पाइथागोरस प्रमेय डील कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, ये आपका है प्रमेय 6.8। तो इससे पहले जो प्रमेय आपके एनसीईआरटी बुक्स में दी हुई है उसे आप पढ़ सकते हैं। वहां ये बात कहा गया, अगर समकोण त्रिभुज के शीर्ष से लंब डाला जाए तो दोनों त्रिभुज अपने पहले त्रिभुज के समरूप होते हैं, साथ ही साथ दोनों आपस में समरूप होते हैं। तो इस बात से हम लोग ये जान गए। हम लोग किए क्या? रचना में क्या किया हमने? BD परपेंडिकुलर AC लिया या डाला, ठीक है। हमने BD क्या किया? परपेंडिकुलर लिया, किसके ऊपर? AC के ऊपर। अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज ABD। एक त्रिभुज ABD हो गया, एक BDC हो गया, और जो त्रिभुज पहले से थे ABC। एक बार हम लोग ये छोटा ABD और बड़ा त्रिभुज पे जाएंगे, ABD और ABC पर। तो ABD आपका लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज जो शुरू में थे ABC में, ये क्या होंगे? दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। लिखेंगे अतः त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC। क्यों? क्योंकि प्रमेय 6.7 में ये बात कही गई है। प्रमेय लिख देंगे बगल में, प्रमेय 6.7 से। और जो त्रिभुज समरूप होते हैं उसके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इस त्रिभुज का ABD का आधार हम ले लेंगे AD, और जो त्रिभुज पहले से थे ABC उसका आधार ले लेते हैं AB। तो AD बटे AB। अब इस छोटे त्रिभुज का कर्ण आपका है AB, उसका कर्ण फिक्स होगा हमेशा AC।
यहाँ हम लोग करेंगे क्या, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दोनों को गुना करेंगे कोना कोनी, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ए बी को जब ए बी से आप गुना करोगे तो ए बी गुना होगा ए बी स्क्वायर, और ए सी क्या हो जाएगा आपका, ये ए डी से गुना हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। फिर आप क्या करोगे, ये त्रिभुज ए बी डी हो गया, अब जाएंगे बी डी सी में, तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज बी डी सी तथा जो त्रिभुज पहले से थे, त्रिभुज कौन था, तो ए बी सी में ये भी क्या होगा, समरूप होगा। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज बी डी सी, अब बी डी सी को भात दाल चोखा नहीं बोल दीजिएगा, त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। जब ये समरूप होंगे तब क्या, अगर ये समरूप हुए, काहे समरूप हुए, तो हम लोगों ने ये बात प्रमेय 6.7 में पढ़ रखा है, जिसने नहीं पढ़ी है वो पढ़ लीजिएगा। प्रमेय 6.7 यानी इस प्रमेय के पहला वाला जो टॉपिक है वो प्रमेय 6.7 है। फिर यहाँ समरूप होने से क्या होगा, इसका भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो इस बार हम लोग इसका बी डी सी का, अगर ये लंब है तो आधार क्या हो जाएगा, डी सी, तो डी सी हो गया इसका आधार। त्रिभुज ए बी सी का कर्ण फिक्स था, आधार लंब चेंज हो सकता है कोण के अनुसार, एंगल के अनुसार, तो हमने एक बार ए बी का यूज कर लिया है आधार में, इस बार हम आधार का यूज करेंगे किसका, तो बी सी का, तो डी सी बटे बी सी हो गया। अब इसका कर्ण बी डी सी का कर्ण आपका क्या हो जाएगा, बी सी, चला गया बी सी। फिर इसका कर्ण हो जाएगा पहले वाले त्रिभुज का ए बी सी का, वो आपका होगा ए सी। यहाँ भी आप सेम क्रिया करें, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये करने से आपको क्या दिखेगा, बी सी गुना बी सी जो है वो बी सी स्क्वायर हो जाएगा, और ए सी किससे गुना हो जाएगा, तो डी सी। इसको आप समीकरण 2 मान लें। हम चलेंगे कहाँ, जहां हमको सिद्ध करने में देख रहे हैं ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के जोड़ के बराबर है। दिखने के लिए मिल रहा है हमको कि ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर जुड़ रहा है। समीकरण 1 और 2 पे जब नजर जाती है तो देख रहे हैं इसका समीकरण 1 का लेफ्ट साइड ए बी स्क्वायर है, 2 का लेफ्ट साइड क्या है, बी सी स्क्वायर है, और यहाँ दोनों के बीच में क्या है, जोड़ है, यानी ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को जोड़ना होगा। इसको जोड़ने का मतलब हुआ आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण जब भी जुड़ता है तो लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ, राइट साइड राइट के साथ। तो समीकरण 1 का लेफ्ट हो गया आपका ए बी स्क्वायर, लिख दिए, जोड़ना है तो जोड़। समीकरण 2 का लेफ्ट साइड हो गया आपका बी सी स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा। अब राइट साइड जोड़ेंगे, राइट साइड आपका समीकरण 1 में है ए सी इंटू ए डी, और समीकरण 2 का राइट साइड है आपका ए सी इंटू डी सी। यहाँ आपका नेक्स्ट स्टेप होगा ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, यहाँ हम लोग ए सी को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा आपका ए डी, यहाँ बच गया डी सी, तो ए सी इंटू ए डी जोड़ डी सी। इस तरह से यहाँ आपका हो गया ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, ए सी का हो गया ए सी, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है। ध्यान से अगर आ जाइए फिगर पे, यहाँ देखिएगा ए से लेके डी जोड़ डी से लेके सी को हम लोग कह सकते हैं ए सी, ए से लेके डी यानी इतना ठो, और फिर डी से लेके सी इतना को क्या बोल देंगे, ए से लेके सी, इसलिए ए डी जो डी सी के बदले में लिख दिया हमने ए सी। तो ये आपका हो गया ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर, और ए सी गुना ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, या इसी को आप अरेंज कर दें तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर। ये हो गया हमारा थ्योरम प्रूव्ड। धन्यवाद।